खाटू श्याम। ये है धोला कुआं है बस अड्डे का हाल, इसको बस अड्डे कहेंगे। यहाँ से आपको राजस्थान जाने वाली सारी बसें मिलेंगी और सबसे अच्छी सर्विस मुझे लगता है विकास की है, क्योंकि विकास सबसे ज़्यादा बस यहाँ पर मैंने देखी है खड़ी हुई। आपने अगर ऑनलाइन बुकिंग कराई है तब भी ठीक है, ऑफलाइन लेनी है तो यहाँ पर आपको बस मिल जाएगी। अभी जयपुर में स्लीपर की 500 रुपये हमें लेती थी। ये है आरसी ट्रैवल दिल्ली टू खाटू श्याम जी। ये खाटू श्याम जी जा रहे हैं, पर हमारी ऑनलाइन बुकिंग है, हमने ऑनलाइन बुकिंग करा रखी है। ये बस जो है खाटू श्याम जा रही है। खाटू श्याम की अच्छी सर्विस है, हमें पहले नहीं पता था, अभी जस्ट यहाँ आकर या रेड बस से पता चला कि खाटू श्याम बहुत बस से जाती है। हम ट्रेन के चक्कर में ही रहते थे। यहाँ पर आकर आप बस ले सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगी, कोई डरने वाली बात नहीं होती है। हम चल रहे थे यात्रा पर बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने। पहले हम ट्रेन के चक्कर में थे, ट्रेन में तो बहुत रश था। फिर हमने ऑनलाइन बुकिंग कराई बस की खाटू श्याम जी के लिए, जो हमें पड़ी 400 रुपये की टिकट सीटिंग की, स्लीपर में खाली नहीं थी। तो हम यहाँ धोला कुआं आकर तो बहुत जैसे मंडी है, यहाँ एक के पीछे एक बस खड़ी है जाने के लिए, और 500 रुपये में स्लीपर में ही ले जाते हैं। अगर खाली है तो सीटिंग की 300 रुपये में ले जाएंगे। अगर आपको कभी खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाना हो या जयपुर जाना हो तो आप धोला कुआं आइए। धोला कुआं मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल साथ में नीचे ही, पेट्रोल पंप के साथ ही बसें सारी लगती हैं आकर, तो यहाँ आकर आप कर सकते हैं यात्रा। हम भी अब जा रहे हैं खाटू श्याम, एकदम प्रोग्राम बना, तो बस की जर्नी करेंगे, बने रहिए, यात्रा कराएंगे आपको पूरी। रिंगस पहुँच के हमने करनी है पैदल यात्रा खाटू श्याम जी के लिए, और रिंगस उतर के बताएंगे कि स्टेशन का भी क्या हाल है, कितने भगतजन बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं खाटू श्याम। जो रिंगस उतरते हैं वो ज़्यादातर पैदल ही चलते हैं, बाकी स्टेशन पर चलकर आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत जगहों से एक रेलवे का एकमात्र साधन रिंगस रेलवे स्टेशन ही है। पर हमने करी है बस, हम जा रहे हैं बस से, दिल्ली के धोला कुआं से रिंगस उतरेंगे। चलो बने रहिए हमारे साथ और करिए बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन। ये जा रही है हमारी बस, ये है हमारी शक्ति ट्रैवल की बस, जिसमें हमने ऑनलाइन बुकिंग करी है दिल्ली से खाटू श्याम जी के लिए। तो अब चलते हैं। बस के अंदर सिटिंग और स्लीपर दोनों का ऑप्शन होता है, पर हमने कराई थी सिटिंग। तो हमारी बस चली है, हमें यहाँ से पहुँचने में 3 से 3.5 घंटे लगेंगे रिंगस के, और वहाँ पहुँचकर हम करेंगे अपनी पैदल यात्रा खाटू श्याम जी के लिए। रिंगस हमें बस ने उतार दिया था 3-3.25 घंटे के अंदर। फिर हम आए स्टेशन, आपको बताने के लिए कि स्टेशन अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन में लास्ट स्टेशन आपको रिंगस पड़ेगा, जहाँ उतरकर आपको यहाँ से जीप भी मिल जाएगी, और आप पैदल अगर यात्रा करना चाहते हैं खाटू बाबा के तो आप पैदल भी जा सकते हैं। पैदल जाने में 3 से 6 घंटे लगते हैं, और जीप के अंदर आपको लगते हैं आधा घंटा 30 मिनट। जीप का फेयर जो होता है वो लेते हैं 100 रुपये के आसपास। ये रिंगस रेलवे स्टेशन के बाहर हैं जो भगतजन, अभी गाड़ी आई है उससे उतरे हैं। इसमें से कुछ पैदल जाएंगे, कुछ यहाँ से जीप पर जाएंगे। आप देख सकते हैं कितना भक्तों का जमावड़ा है। ये पैदल जाने के लिए रास्ता है, गाड़ियाँ भी यहीं से आती हैं, जीपें खड़ी हैं जो भगतजनों को लेके जाती हैं 100 रुपये के अंदर। पर हम जाएंगे पैदल, तो आप यहाँ से ध्वज भी ले सकते हैं, नारियल भी ले सकते हैं बाबा को चढ़ाने के लिए। यहाँ से लोग ज़्यादातर ध्वज लेकर चलते हैं और जो बाबा को वहाँ पर चढ़ाते हैं।
आप देख सकते हैं कितना जाम लगा हुआ है ट्रैफिक का, और पैदल चलने वालों के लिए एक अलग से पैदल मार्ग होता है जहाँ पर ट्रैफिक का भी कोई इतना शोर नहीं होता, क्योंकि प्रशासन काफ़ी सुविधा दे रहा है जो पैदल यात्रा करना चाहते हैं रिंगस से खाटू श्याम जी के लिए। ये गाड़ियों का जाम लगा हुआ है और पैदल चलने वालों का रास्ता, साथ में है दुकानें जहाँ से आप ध्वज नारियल वगैरह ले सकते हैं साथ ले जाने के लिए। यहाँ से जो है ट्रैफिक का बंद है, वो अंदर से एक रोड निकाली है गांव से, और ये पैदल चलने के लिए एक तरफ का रास्ता बनाया है खाटू श्याम तक। अगर आप पैदल भी जा रहे हैं तो कोई डरने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि पैदल भी बहुत भगतजन जाते हैं, बच्चे भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं, बुजुर्ग भी होते हैं। और रास्ते में इस बार काफ़ी भंडारा, काफ़ी लंगर भी था, और पानी भी आपको जगह जगह मिल रहा था। भगतजन जो है आराम करते करते चलते हैं बाबा का नाम लेते हुए, और थकावट का भी कुछ महसूस नहीं होता शरीर को। बस ये होता है कि जल्दी से जल्दी पहुंचकर बाबा के दर्शन करें। भगत जो हैं बाबा का नाम लेते लेते अपने कदम आगे बढ़ाते रहते हैं। जैसे जैसे बाबा का दरबार निकट आता है वैसे वैसे जो है थकावट जो रिंगस के चल कर होती है वो सब ख़त्म हो जाती है। ये भक्तों द्वारा पैदल मार्ग पर भंडारा लगाया गया है। आप कहीं भी कोई भी भंडारा खाते हैं तो उसमें 5-10 रुपये ज़रूर दान कीजिए। सब कुछ प्रशासन द्वारा ऐसी रेलिंग की गई है, और रेलिंग से भगतजनों को बाबा के दरबार तक पहुंचना होता है। हमें ये रेलिंग पार करने में कम से 4 से 5 घंटे लग गए बाबा के दरबार तक पहुंचने में। ऐसे चलते ही जाना रेलिंग को। सो पहले हम पैदल चल के आते हैं रिंगस से खाटू श्याम, फिर खाटू श्याम से बाबा के दरबार तक पैदल चलने में भी हमें कम से कम 16 से 20 किलोमीटर का ऐसे रेलिंग जो है क्रॉस करनी होती है। सो फिर भी थकावट नहीं होती, थकावट सारी दूर हो जाती है। मन में एक ही क्या होता है कि जल्दी से जल्दी बाबा के दर्शन हो, बाबा से हम अपनी मन की बातें करें, बाबा से कुछ मांगें, बाबा से कुछ दिल की बातें करें। बस इसी में सारी थकावट उतर जाती है। से कहती हूँ शाम हमारा है, मुझे पग पग पे वो देता सहारा है। महक से कहती हूँ शाम हमारा है, महक से कहती हूँ शाम हमारा है। मुझे पग पग पे वो देता सहारा है, मुझे पग पग पे वो देता सहारा है।
जहाज चढ़ा हुआ था ना। हारे हुए को हर कोई बहलाता है, केवल तू ही उनका साथ निभाता है। हारे हुए को हर कोई बहलाता है, केवल तू ही उनका साथ निभाता है। जो थाम लिया तूने कभी न वो हारा है, मुझे पग पग पे वो मेरा सहारा है। जब जब मैंने इसका नाम लिया है, जब जब मैंने इसका नाम लिया है, इसने आके पल में मुझे थाम लिया है। मैं हक से कहती हूँ शाम हमारा है, मुझे पग पग पे वो मेरा सहारा है। हमने आपको दर्शन कराए खाटू श्याम बाबा जी के दरबार के। हमने रात को रिंगस से पैदल यात्रा शुरू करी थी बाबा के दरबार के लिए, और दर्शन करते करते हमें सुबह होने वाली थी, पर दर्शन हमें अच्छे हुए, कोई परेशानी नहीं हुई। सो हमसे वीडियो बनाते हुए कोई गलती होगी तो हम सब बाबा भक्तों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। बाबा जी से दर्शन करके, बाबा के दर्शन करके वापस दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। समय हुआ है सुबह के 10। कोशिश रहेगी 6 बजे तक दिल्ली एंटर करें। ये है खाटू श्याम जी का द्वार गेट।